हालांकि पूरा अब साक्ष्य है कि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, क्योंकि उन्होंने वहां पर वोट मांगा है कि या तो वोट इंडिया को दीजिए या तो एनडीए को दीजिए। आपको लग रहा है कि खुद साबित हो गया ना, तेजस्वी यादव भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। अच्छा, जब आपसे हमको कोई फायदा नहीं है, कोई हमको लाभ नहीं है, तो क्यों प्रचार करेंगे, क्यों आपका नाम लेंगे? यहाँ पर एजेंट खुद साबित होते तेजस्वी यादव। लेकिन आज उनकी पत्नी हिना साहब अकेली है, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे जेल में चले गए, मिलने नहीं गया, किसी प्रकार के पैरवी के बाद भी दिल्ली में रहते हुए नहीं, अभी तक उनके परिवार से, लालू यादव के परिवार को कोई लेना देना नहीं है। जबकि शहाबुद्दीन साहब का परिवार और पूरा उनका एक एक सांस शहाबुद्दीन साहब का राजद को सींचा है। एमआई का जो समीकरण उन्होंने बनाया ना, अगर सच में कहेंगे किसी भी मुसलमान भाई को बुरा ना लगे, किसी भी यादव भाई को बुरा ना लगे, तो सिर्फ कुर्सी और दरी बिछवाने की। वहीं आप मोदी जी पर हमेशा प्रहार करते हैं, एनडीए पे प्रहार करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वहां साइलेंट नजर आ रहा है। आप कहते हैं कि चोरों की पार्टी है, बदमाशों की पार्टी है, जुल्मेबाजों की पार्टी है, उसके लिए आप वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी से आप डर गए। सत्ता में पूर्ण रूप से पप्पू यादव जा जाते हैं तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का राजनीतिक स्तर समाप्त। संविधान का पन्ना फाड़ दिया गया है जी, अनुच्छेद को चेंज कर दिया गया है, सेक्शन सब सेक्शन को बदल दिया गया है। किस बात का खतरा है? एलपी जी, एक ये भी सवाल है, राजद के जो चाहे बड़े नेता हो तब या छोटे नेता हो, वो लगातार एक ही बात को कह रहा है कि भाई देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। अब जब हम लोग सवाल भी पूछे कि भाई आपको संविधान कब से खतरे में नजर आने लगा, आपको क्या लग रहा है कि देश खतरे में नजर आ रहा है, संविधान खतरे में नजर आ रहा है? क्यों जब भी चुनाव आता है तो ये नेताओं को सिर्फ संविधान खतरे में और देश खतरे में नजर क्यों आने लगता है? लेकिन इससे राजद को कुछ फायदा दिखाई भी दे रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उनके अंदर भी एक डर का माहौल है कि भाई ये लगातार ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, कहीं अगर संविधान बदल दिया गया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। इससे कहीं ना कहीं राजद को नुकसान भी है, तो फायदा दोनों नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो भी इस चीज को लेकर आ रहा है, आरजेडी महागठबंधन के लोग यह कह रहे हैं कि हाँ संविधान खतरे में है और खतरे से हमको बचाना है, मोदी जी से बचाना है, तो पहले उनको इस बात को जवाब देना होगा किस कारण से खतरे में है। संविधान का पन्ना फाड़ दिया गया है, अनुच्छेद को चेंज कर दिया गया है, सेक्शन सब सेक्शन को बदल दिया गया है। किस बात का खतरा है? जहां पे लिखा है गोली मारने से, मर्डर करने से उनकी फांसी हुई, क्या उनको जीरो कर दिया गया है? किस बात से खतरा है भाई? कहां संविधान बदला गया है? और एक तरफ कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, तो दूसरी तरफ वही तेजस्वी यादव भरे मन से कहते हैं कि भाई आपको अगर इंडिया को नहीं देना तो एनडीए को दे दीजिए। तो किससे आप संविधान बचाना? देखिए, यहाँ पे सबसे डरपोक वाली अगर बात की तेजस्वी यादव जी ने की है। अगर देखिए पूर्णिया में पप्पू यादव जी जिस तरीके से लड़े हैं और जिस तरीके से लोगों के दिमाग में, दिल दिमाग में बैठे हुए हैं, यह डर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सता रहा है। वो अंदर से डरे हुए हैं, कांप रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूर्णिया में पप्पू यादव जी आ जाते हैं तो हमारा हालत खराब हो जाएगा। किस बात का डर होगा? डर इस बात का है कि देखिए हमेशा से आप जानते हैं, और लोग या बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ, जो बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित है, वो यह लोग कहते हैं कि अगर सत्ता में पूर्ण रूप से पप्पू यादव जा जाते हैं तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का राजनीतिक स्तर समाप्त हो जाएगा। और ये समाप्त करके देखिए, यहाँ भी जो एमआई का समीकरण का कार्ड खेलते हैं तेजस्वी यादव कि मुसलमानों का आवाज बनते हैं हम, यादव के लिए हम सब कुछ किए, तो यादव तो यहाँ पे पप्पू यादव भी है, कहीं अलग समाज से नहीं है। वो एक दूसरे राजपूत भूमियार बनिया से रहते थे, वो बात था, वो भी यादव, तो यादव को दर्जा उनको क्यों नहीं दिया जाता है? सिर्फ तेजस्वी यादव यादव है। एक के पूर्णिया में राजद के 40 विधायक चले जाते हैं, तेजस्वी यादव वहां लगातार गांव-गांव में सभा कर रहे हैं, गांव-गांव में रोड शो कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं देगा पूर्णिया में। क्यों फायदा मिलेगा भाई? पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव है। देखिए, आप कहीं से रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आप 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए या 10 दिन पहले से रहे, वहां के लोगों के लिए अगर आप काम करेंगे ना, जिस क्षेत्र में, सिर्फ पूर्णिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार के 40 सीटों का हम बात कर रहे हैं, जो कैंडिडेट वहां के लोगों को सुख दुख में खड़ा रहा होगा, वहां के विकास के बारे में चिंता करता होगा, वहां के लोग उस प्रत्याशी को वोट करेंगे। और इस पर पूरे 100% खरा उतर रहा है पप्पू यादव जी। जिस तरीके से देखिएगा, आज चुनाव हुआ है, क्या वोटिंग हुआ है, ठीक है, आने वाले दिनों में देखिएगा पप्पू यादव की तरफ रिजल्ट शिफ्ट करता हुआ नजर भी आएगा, और पप्पू यादव का परचम उनके सर पे, ताज, पूर्णिया का ताज पप्पू यादव के सर पे चढ़ेगा। जिस तरह से का डर है कि तेजस्वी यादव जी ने कहा कि वोट इंडिया को करिए या तो एनडीए को करिए। भाई प्रत्याशी तो निर्दलीय प्रत्याशी हो गए, उनके बारे में क्यों नहीं बोले? आप सीधा कहते कि निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को वोट मत करिए, तब आप देखते कि जिगरा क्या है कि बोले कि एक शेर है। शेर किस बात का, जब एक निर्दलीय प्रत्याशी से आप डर रहे हैं, जो वहीं आप मोदी जी पर हमेशा प्रहार करते हैं, एनडीए पे प्रहार करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वहां साइलेंट नजर आ रहा है। आप कहते हैं कि चोरों की पार्टी है, बदमाशों की पार्टी है, जुल्मेबाजों की पार्टी है, उसके लिए आप वोट मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी से आप डर गए, उसके पास कोई बड़ा सिंबल भी नहीं है। अंदरूनी कोई सेटिंग भी हो सकता है क्या? हो सकता है।
जब हम आपके लिए वोट मांगने चले जाए तो बिना लाभ का, बिना लालच का आपके लिए तो वोट मांगेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रलोभन होगा। तो हो सकता है तेजस्वी यादव को पूर्णिया के सीट पे लालच दिया होगा, इंडिया मोदी जी को कुछ लालच दे दिए होंगे, इसलिए उनके लिए भी वोट मांग दिया। जिस तरह से ये राजद वाले, ये महागठबंधन वाले लगातार कर रहे हैं संविधान बचाना है, हमको संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में, इससे कोई लाभ दिखाई दे रहा है कि लोकसभा चुनाव में राजद को कोई लाभ मिलेगा? अब लोग जागरूक हो चुका है। पहले जो थप्पा वाला चुनाव होता था ना, वोटिंग चाहे रोशनी मिला और थप्पा मार दिए पड़ जाता था, और उसमें बहुत सारा इधर उधर भी करते थे लोग, वो दौर खत्म हो गया है। आप कितना ही सोशल मीडिया पे अपने आप को बड़ा दिखा लीजिए, छोटा दिखा लीजिए, किसी को नीच कह दीजिए, किसी को ऊंच कह दीजिए, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोग अब यहाँ का जागरूक हो चुका है, एक एक वोटर, एक एक मतदान, लोग जागरूक है कि हमको किसको वोट करना है और किस बेस पे करना है। आप कहेंगे कि चीन पाकिस्तान पे मोदी जी वोट मांगते हैं, तो लोग समझते हैं कि हमें चीन पाकिस्तान में वोट देना है, कि अपने राष्ट्र को मजबूत करने में वोट देना है। आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो संविधान क्यों कह रहा है कि खतरे में है, या सच में गरीबों के लिए, यहाँ के वोटरों के लिए, यहाँ के लोकल लोगों के लिए संविधान खतरे में है? वो लोग जानते हैं आपके गुमराह करने से और तेजस्वी यादव जी के कहने से लोग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, इसका हो सकता है तेजस्वी यादव पे उल्टा नुकसान ही पड़ जाए, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा, मुझे लगता है। एक तरफ जहाँ जो तेजस्वी यादव MY की बात करते हैं, वही राजद को स्थापित करने में, राजद को खड़ा करने में मुसलमानों का एक बड़ा तबका उसके साथ छोटा सा एग्जांपल शहाबुद्दीन साहब जो सिवान के पूर्व सांसद है, उन्होंने लालू यादव को लालू यादव बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। राष्ट्रीय जनता दल आखिरी सांस तक उन्होंने कहा कि हमारा नेता लालू यादव ही है। जब आज चुनाव आया तो उनके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं है, आज उनको बेटिकट कर दिया गया। आज उनकी बेवा जो पत्नी, विधवा पत्नी दर दर की ठोकर खा रही, और ये कहते हैं कि हम मुसलमानों की ही तैसी है, हम यादव के ही तैसी है। एक तरफ पप्पू यादव को हराने के लिए पूरी जान की बाजी लगा दी है, दूसरी तरफ हिना साहब मुसलमानों की बड़ी नेत्री हैं, उनको टिकट नहीं दिया। उनके बेटे जब जेल में चले गए, मिलने तक नहीं गए। शहाबुद्दीन साहब का निधन हो गया, ये पूछने तक नहीं गए दिल्ली में, और ये कहते हैं कि हम MY की बात करते हैं, मुसलमानों को हक दिलाएंगे, यादवों को हक दिलाएंगे। लगता है कि ये यादव और मुसलमानों से इनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनके वोट से ये मतलब। MY का जो समीकरण उन्होंने बनाया ना, अगर सच में कहेंगे किसी भी मुसलमान भाई को बुरा ना लगे, किसी भी यादव भाई को बुरा ना लगे, तो सिर्फ कुर्सी और दरी बिछवाने के लिए। एक तरफ एम का मतलब मुसलमान भाई, शहाबुद्दीन साहब ने राष्ट्रीय जनता दल को, RJD को उन्होंने सींचा है। आज के टाइम में शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, और चल साहब जो भी कारण हो, सांस तक उन्होंने कहा कि मेरा नेता लालू यादव। हाँ, लालू यादव, उन्होंने अंत तक कहा लालू यादव के अलावा उनके जबान पर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं आया। लेकिन आज उनकी पत्नी हिना साहब अकेली है, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे जेल में चले गए, मिलने नहीं गया, किसी प्रकार के पैरवी के बाद भी दिल्ली में रहते हुए नहीं, अभी तक उनके परिवार से, लालू यादव के परिवार को कोई लेना देना नहीं है। जबकि शहाबुद्दीन साहब का परिवार और पूरा उनका एक एक सांस शहाबुद्दीन साहब का राजद को सींचा है। वहीं एक तरफ यादव पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ जिन्होंने बोला है कि वोट एनडीए के दिए, यहाँ तक एजेंट भी कर दिया, पप्पू यादव को कहा भाजपा का एजेंट है, भाजपा का एजेंट है। जबकि कभी सुने पप्पू यादव के जबान से कभी भाजपा का बड़ाई करते सुने? कभी नहीं सुने होंगे। हालांकि पूरा अब साक्ष्य है कि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, क्योंकि उन्होंने वहां पर वोट मांगा है कि या तो वोट इंडिया को दीजिए या तो एनडीए को दीजिए। आपको लग रहा है कि खुद साबित हो गया ना, तेजस्वी यादव भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहा है। अच्छा, जब आपसे हमको कोई फायदा नहीं है, कोई हमको लाभ नहीं है, तो क्यों प्रचार करेंगे, क्यों आपका नाम लेंगे? यहाँ पर एजेंट खुद साबित होते तेजस्वी यादव जी। पप्पू यादव कहीं से साबित हुए? कभी कहीं बोले कि अगर हमको वोट नहीं देना है तो इंडिया को वोट दे दीजिए, चाहे एनडीए को वोट दीजिए, कभी बोले? राजद वाले आपको लगता है कि अब तक के सिर्फ मुसलमानों और यादव के सिर्फ दरी बिछवाने का काम किया है? एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, माई बाप की पार्टी, MY को सिर्फ एजेंडा बनाकर, मुखौटा बनाकर, दरी और यूज करने का काम, दरी और कुर्सी बिछवाने का। जब रैली उसमें झंडा करके तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद और राबड़ी देवी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद कहवाने के लिए MY समीकरण बनवाए हुए। वही देख लीजिए ना, 17% MY समीकरण टूटने वाली नजर, एकदम टूटने वाले। शिवहर में देख लीजिए ना।